Stop adjusting, start aligning. Hi, welcome to the channel. This is Purnima. In this space, I share my life journey. I am in my transformation phase. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे डिलीवरी ड्यू है. इट कैन बी एनी डे नाउ. और मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मेरी आगे की लाइफ मतलब आफ्टर द डिलीवरी कैसी होगी. जैसे लास्ट 3 इयर्स जो मैंने मेरे हिसाब से कुछ भी पर्सनल ग्रोथ नहीं हुआ है मेरा. मतलब एक तरीके से मैं मानती हूँ कि इट इज आई हैव वेस्टेड दोज 3 इयर्स 23, 24 एंड 25 सेल्फ डाउट में और चीजों में. बट ऑन दी एट वन साइड जहाँ इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है, अपनी आइडेंटिटी, फैमिली, करियर, वहीं पे मुझे यूनिवर्स ने बिना किसी डिमांड के बहुत कुछ दिया भी है. एंड आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं खुद को पिछले 3 सालों में एक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाई हूँ. मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा सा ग्रो कर पाई हूँ. और साथ ही साथ आज मैं थोड़ा सा खुद को कॉन्फिडेंस ज्यादा फील करती हूँ कंपेयर टू द पर्सन आई वॉज 3 इयर्स बैक. और अपनी लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई कर पाई हूँ, समझ पाई हूँ चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से. और इफ यू सिट ऑन काउंटिंग तो और भी बहुत सारी चीजें लिस्ट में ऐड हो सकती है. सो वेयर थोड़ी सी लाइफ क्योंकि पिछले 3 सालों में स्लो थी, इसके वजह से ये चीजें हो पाई है बेसिकली. और अभी मैं एक ऐसे फेस में हूँ जहाँ मैं बैठ के सिर्फ अभी ये नहीं सोच रही कि ये नहीं सोच रही कि बेबी का वेट कर रही हूँ या फिर बेबी के कपड़े कैसे होंगे, रूम सेटअप कैसा होगा, बेबी का रूटीन कैसा होगा. बट देर इज सो मेनी थिंग्स बियॉन्ड दैट गोइंग ऑन ऑल्सो इन माई हेड. सबसे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कृधा. मैं सोच रही हूँ कि वो कैसे कोप करेगी इमोशनली एंड इन एवरी अदर वे आफ्टर द डिलीवरी. मैं खुद पे, मेरा काम, मेरे गोल्स, मेरी आइडेंटिटी का क्या, कब तक ये पॉज पे ही रहेगी. मेरे पार्टनर का बर्डन कब मैं शेयर कर पाऊंगी वापस. देर इज सो मेनी थिंग्स राइट नाउ गोइंग ऑन. एंड यू नो वॉट, जब तक द ट्रूथ इज कि जब तक घर स्टेबल नहीं होता है ना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ना ही आप बेबीज के लिए ना ही मैं बेबीज के लिए परफेक्टली प्रेजेंट हो पाऊंगी, प्रेजेंट में जी पाऊंगी, ना ही अपने पार्टनर को सपोर्ट कर पाऊंगी, ना ही खुद को मैं ना ही खुद को मैं ग्रो कर पाऊँ. इस वक्त सिर्फ यही है कि मैं कैसे अपने बेबीज के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर कर पाऊँ जिससे थिंग्स गेट इजियर फॉर मी एंड माय फैमिली ऑल्सो. क्योंकि जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड, अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो भी, घर पे नहीं हूँ या फिर खुद पे फोकस कर रही हूँ तो भी मेरे पीछे माय बेबीज आर सॉर्टेड, माय हाउस इज सॉर्टेड, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल टू फोकस ऑन थिंग्स, राइट. ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है करियर में. प्रेगनेंसी के इस फेज में अनस्ट्रक्चर्ड लिविंग इज समथिंग विच आई एम नॉट एट ऑल एबल टू हैंडल. और धीरे धीरे मेरा टॉलरेंस पावर जो है विद एवरी पासिंग डे ऑफ प्रेगनेंसी कम और खत्म भी होता जा रहा है. एंड विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड पार्ट ऑफ दिस फेज. इस फेज में सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि कैसे मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ मेरे लिए जो कि मेरी फैमिली के लिए और बेबीज के लिए सेफ हो, सिक्योर हो, काम हो, स्ट्रक्चर्ड हो. बिकॉज ओनली व्हेन दिस इज सॉर्टेड आई कैन फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई ग्रोथ. राइट सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, इफ यू डोंट सी दैट राइट सपोर्ट अराउंड यू, तो आप ऑलरेडी खुद को लूज कर देते. राइट सपोर्ट मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अलाइन होता हो आपके फ्यूचर ड्रीम गोल्स के साथ. एंड हम सब जानते हैं पोस्टपार्टम फेज कैसा होता है. थिंकिंग अबाउट ऑल दैट, दिस इज ऑल गोइंग ऑन राइट नाउ इन माई हेड. एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ
मैं ये चीज समझ चुकी हूँ कि सेम सेटअप जो इतने टाइम से चला आ रहा है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू चेंज द एंड पीपल अराउंड यू. और नहीं चेंज कर पाओगे तो कुछ ना कुछ आपको सोचना होगा या स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा, कुछ ऐसा जिससे एटलीस्ट जो आपने प्लान किया है, जो आपके गोल्स है, उन तक आप इजीली और पहुंच सक. कुछ लोगों को कुछ डिसीजंस गलत लग सकते हैं, हर्ट भी हो सकते हैं, बट ऑनेस्टली इंटेंशन कभी भी किसी को भी हर्ट करने का नहीं है. वो डिसीजन इसलिए है कि होते हैं कि लाइफ को थोड़ा सा मैनेजेबल बना, सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके. इस टाइम पे मैं चूज कर रही हूँ काम, सिक्योरिटी, safe environment, healthy environment, happy environment for my babies and family. मैं अपने बेबीज के लिए प्रेजेंट रहना चाहती हूँ, मेंटली, हैप्पीली एंड इन अ गुड स्पेस. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ विच इज एडिंग वैल्यू टू माई करियर, तो मैं मेंटली हैप्पी रहूंगी. और मेंटली अगर मैं हैप्पी नहीं रहूंगी तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो हमेशा मेरी लाइफ में दिखता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि हो सकता है घर पे निकले, फैमिली पे निकले, मेरे बच्चों पे भी निकलेगा. और वो लोग सेम चीज देख के बड़े होंगे विच विल नॉट बी गुड फॉर देम. So for that, I have to be being a responsible person now, being mother of two kids. So work on myself, transform myself to be a better person tomorrow, and shape my life in a better way. तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि अगर आप भी ऐसे किसी फेस में हो तो चूज योर सेल्फ, चूज what is right for overall as a family for you and people around you. हमेशा आप इमोशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो. एंड सच बोलूं, इमोशंस विल ऑलवेज पुल यू बैक फ्रॉम डूइंग और बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो इमोशंस के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत ही पड़ो तो बेटर है. So yeah, this is it for this video. I hope this video was somehow helpful or have added value to your life. And if you are someone who is also in this phase or going through this, so share your viewpoints ki what kind of things you are facing and how you are planning to tackle them, so that it helps me also because I am in learning phase right now. So it will help both of us to grow. And so yeah, thank you so much for watching. See you in my next one. तब तक के लिए stay blessed, stay happy. Bye bye. Previous video. क्यों लोग कॉल करते हैं जब रिकॉर्ड करने जाओ?